मुंबई की राजनीति में लंबे समय तक असर रखने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन से नेता बने अरुण गवली के लिए महापालिका चुनाव बीएमसी 2026 किसी झटके से कम नहीं रहा। जिस भय खाला इलाके को कभी गवली परिवार का अभेद किला माना जाता था, वहीं से उन्हें एक के बाद एक दो बड़े राजनीतिक नुकसान झेलने पड़े हैं। गवली की दोनों बेटियां चुनाव हार गई हैं। इसके साथ ही मुंबई की राजनीति में एक दौर के खत्म होने के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। गवली परिवार का गढ़ भी नहीं बचा। अरुण गवली की बेटी योगिता गवली ने भाई खला चिंचपोकली के वार्ड नंबर 207 से अखिल भारतीय सेना की टिकट पर चुनाव लड़ा था। यह उनका पहला चुनाव था, लेकिन पहली ही कोशिश में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी उम्मीदवार रोहिदास लोखंडे ने योगिता को करारी शिकस्त दी। योगिता ने साफ पानी, ड्रेनेज, कचरा प्रबंधन, शिक्षा सुरक्षा और महिलाओं के रोजगार जैसे मुद्दों को चुनावी एजेंडा बनाया था, लेकिन वार्ड की जनता ने इस बार अलग फैसला सुनाया। 3 बार की नगर सेवक भी नहीं बचा पाई सीट। अरुण गवली की दूसरी बेटी गीता गवली को भी बड़ा झटका लगा है। भाई खाला वार्ड नंबर 212 से अखिल भारतीय सेना की टिकट पर चुनाव लड़ रही गीता गवली इससे पहले 3 बार नगर सेवक रह चुकी हैं। बावजूद इसके इस बार उन्हें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमरीन शहनाज अब्राहनी से हार का सामना करना पड़ा है। यह हार इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि गीता गवली खुद को क्षेत्र में मजबूत और अनुभवी नेता मानती रही हैं। पिता की मौजूदगी भी नहीं दिला पाई जीत। चुनाव से पहले गीता गवली लगातार यह कहती रही थी कि इस बार उनके पिता अरुण गवली उनके साथ हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त ताकत मिल रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि जब पिता जेल में थे तब चुनाव लड़े, लेकिन अब उनके बाहर आने में आत्मविश्वास ज्यादा है। गीता गवली ने अपने पिता को रॉबिन हुड बताते हुए कहा था कि उन्होंने लोगों के लिए काम किया है, इसलिए आज भी उनका नाम है। उन्हें भरोसा था कि पिता का नाम और वर्षों का काम जीत दिलाएगा, लेकिन चुनावी नतीजों ने इस दावे को खारिज कर दिया। पहचान की राजनीति पर जनता का सवाल। गीता गवली यह भी कहती हैं कि उन्हें पिता के नाम से इज्जत मिलती है और कभी नकारात्मकता का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन इस बार मतदाताओं ने साफ संदेश दे दिया है कि अब केवल नाम और पुरानी पहचान के भरोसे चुनाव नहीं जीते जा सकते। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह हार गवली परिवार के प्रभाव में आई बड़ी गिरावट को दर्शाती है। भाई खला जैसे इलाके में जहां कभी गवली का दबदबा था, वहीं से दोनों बेटियों की हार यह बताती है कि मुंबई की राजनीति अब नए समीकरणों की तरफ बढ़ रही है। सियासी संदेश साफ। अरुण गवली की राजनीतिक विरासत को यह चुनाव बड़ा झटका मान रहे हैं। जनता ने साफ कर दिया है कि अब भावनात्मक जुड़ाव और पुराने दबदबे से ज्यादा काम स्थानीय मुद्दे और मौजूदा राजनीति अहम हो चुकी है। बीएमसी चुनाव 2026 में गवली परिवार की यह हार मुंबई की बदलती राजनीति की एक बड़ी तस्वीर पेश कर रही है, जहां पुराने नामों की जगह नए चेहरे और नई रणनीति जगह बना रही है। अब फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। बीएमसी चुनाव के नतीजों ने कई सियासी दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। जहां एक तरफ बीजेपी और ठाकरे गुट के बीच शहमात का खेल चला, वहीं मुंबई की सियासत में एक ऐसी एंट्री हो गई जिसने सबको हैरान कर दिया है। बात हो रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की। मुंबई के सियासी आसमान में इस बार ओवैसी की पतंग ऐसी उड़ी कि उसने सीधे 4 सीटों पर कब्जा जमा लिया। मुंबई महानगर पालिका देश की सबसे अमीर और सबसे पेचीदा सियासी पेच। यहाँ खाता खोलना भी किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं माना जाता, लेकिन इस बार हैदराबाद से आई पतंग ने मुंबई में लंबी उड़ान भरी है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने बीएमसी चुनाव में चौंकाने वाला प्रदर्शन करते हुए 4 महत्वपूर्ण सीटों पर जीत का परचम लहराया है। कहां जीते AIMIM के प्रत्याशी। AIMIM प्रत्याशियों ने मुंबई के अलग अलग इलाकों में जीत दर्ज करके पार्टी और इसके मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को जश्न मनाने का मौका दे दिया। AIMIM को सबसे अहम जीत वार्ड नंबर 136 से मिली, जहां जमीर कुरैशी ने जीत हासिल की। जमीर कुरैशी को कुल 14,921 वोट मिले और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 9,923 मतों के बड़े अंतर से हराया। वार्ड नंबर 137 में AIMIM के समीर रमजान पटेल विजयी रहे। अंतिम चरण में उन्हें कुल 9,436 वोट प्राप्त हुए और उन्होंने 4,568 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। यह इलाका भी मानखुर्द शिवाजी नगर के आसपास का है।
तीसरी जीत वार्ड नंबर 145 से आई, जहां AIMIM के उम्मीदवार खैरनुसा अकबर हुसैन ने अच्छी बढ़त बनाते हुए जीत हासिल की। यह क्षेत्र चिता कैंप चेंबूर की तरफ स्थित है। AIMIM को चौथी जीत वार्ड नंबर 134 में मिली। इस सीट से AIMIM की महजबीन अतीक अहमद ने अपनी पार्टी का परचम लहरा दिया। राजनीतिक जानकारों की माने तो AIMIM की यह जीत कोई तुक्का नहीं है। यह जीत समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और NCP जैसी पार्टियों के पारंपरिक वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी का नतीजा है। मुंबई के मानखुर्द, शिवाजी नगर और चैम्बूर जैसे इलाकों में जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक है, वहां सेक्युलर वोटों का जबरदस्त बंटवारा भी हुआ। स्थानीय दिग्गज नेता आपसी खींचतान में उलझे रहे और इसी का सीधा फायदा जमीन पर संगठित होकर लड़ रही AIMIM को मिला। राजनीति में जब दो कद्दावर नेता आपस में भिड़ते हैं तो अक्सर फायदा किसी तीसरे का होता है। मुंबई महानगर पालिका यानी BMC के चुनाव में ठीक ऐसा ही हुआ। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी और NCP के नवाब मलिक की लंबी सियासी लड़ाई का सीधा फायदा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को मिला। मुंबई में पतंग ऐसी उड़ी कि 4 सीटों पर कब्जा जमा लिया। मानखुर्द और शिवाजी नगर, जो कभी सपा और NCP का गढ़ माना जाता था, वहाँ इस बार समीकरण पूरी तरीके से बदल गए। विशेषज्ञों का मानना है कि अबू आजमी और नवाब मलिक के बीच चल रहे मतभेदों के कारण मुस्लिम वोट बैंक को कंफ्यूज होना पड़ा। इसी बंटवारे ने AIMIM के लिए रास्ता साफ किया और ओवैसी की पार्टी ने मुंबई में अपनी जड़ें और गहरी कर ली। AIMIM ने सिर्फ सीटें नहीं जीती, बल्कि मुंबई की स्थानीय राजनीति में एक मजबूत ध्रुव के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कुछ सीटों पर तो उनके उम्मीदवारों ने 10,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की, जो उनकी बढ़ती जमीनी पकड़ का सबूत है। यह नतीजा बताता है कि मुस्लिम युवा अब पारंपरिक विकल्पों से इतर ओवैसी की आक्रामक राजनीति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। BMC में मिली ये 4 सीटें आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी हैं। ओवैसी ने साबित कर दिया कि मुंबई में अब उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। AIMIM की इस धमाकेदार एंट्री पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए, मैं औरंगाबाद शहर की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी सबकी दुआओं को कबूल किए। हम हमारे पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान और इस शहर की वो आवाम जिसने पिछले 10-12 सालों से मजलिस का भरपूर साथ दिया है, और उन्हीं की दुआओं, उन्हीं की ताकतों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम 30 से ज्यादा सीटें हासिल कर चुके हैं।